ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन देश में अब इस पर विपक्ष कुछ सवाल सरकार से पूछना चाहता है। लगातार सरकार से कुछ सवालों पे जवाब की मांग उठा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों की क्या मांग है और इस पर कैसे बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी है। आपको बता दें कि 3 जून को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्रस्तावित है, जिसमें संसद सत्र की मांग को लेकर रणनीति सामने लाई जाएगी। जयराम रमेश, संजय राउत, रामगोपाल यादव, मनोज झा, डेरेक ओब्रायन कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब पहुंचे। सूत्र ये बता रहे हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को लेकर तैयार किए गए पत्र में लोकसभा के 200 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस चिट्ठी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार्वजनिक किया जा सकता है। कांग्रेस की ओर से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बैठक में शामिल होंगे। सरकार ने आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े संदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखने के लिए 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेश दौरे पर भेजा और ये सभी दल इस हफ्ते के अंत तक भारत लौट जाएंगे। विपक्ष की योजना ये है कि लौटते ही अगले हफ्ते संसद के इस मुद्दे पर खुली बहस की जाए। राजद सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि देश की जनता को सरकार के निर्णयों और उनके प्रभाव के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक 12 बार भारत पाक संघर्ष की मध्यस्थता का दावा कर चुके हैं, लेकिन भारत सरकार चुप्पी साधे हुए है। इससे ये लगता है कि सरकार या तो इसे लेकर अनकंफर्टेबल हो रही है या जवाब देने से बच रही है। 31 मई को सिंगापुर में सीडीएस अनिल चौहान ने कहा था कि असली सवाल ये नहीं है कि कितने विमान गिरे, बल्कि ये है कि क्यों गिरे। कांग्रेस ने इस बयान को भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार जानकारी छिपा रही है। पार्टी ने यह भी पूछा कि अगर फाइटर जेट्स का नुकसान हुआ है तो इसे देश से छुपाया क्यों जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं और उन्होंने ट्विटर पर लिखा भी कि पीएम मोदी ट्रंप के दावों पर सफाई करने के बजाय सशस्त्र दलों की बहादुरी का व्यक्तिगत श्रेय ले रहे हैं। क्या भारत और पाकिस्तान अब फिर से दोस्त बन गए हैं? संघर्ष विराम की शर्तें क्या थीं? देश के 140 करोड़ लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को जो हमने लेटर लिखा है, जिसके ऊपर 16 प्रमुख पार्टियों का हस्ताक्षर है, ये कोई सामान्य लेटर नहीं है। हम प्रमुख अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन पार्टी देश की जनता की असली आवाज़ है। अगर हम चाहते हैं कि देश में जो हुआ है उसके लिए स्पेशल सेशन, एक विशेष सत्र बुलाकर चर्चा हुए तो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा रहेगी और देश की जनता को सच पता चले। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? अब इंडिया गठबंधन इस मामले में एक बार फिर से एकजुट होता दिख रहा है, तो देखें कि विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पे क्या वाजिब सवाल उठाता है और सरकार को किस तरह से घेरता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।